दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, पैटर्न है, वो क्या रहता है। यानी कि इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए हैं या फिर फ्यूचर में करने वाले हैं, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका भी एम है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का। तो फटाफट से कमेंट करते रहिए आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी सोचते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का, तो आपको देना होगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो होता है इसे कंडक्ट कराया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा। हर साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें आपको एक OMR शीट दी जाती है जहाँ पर आपको आंसर फिलअप करना होता है। बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें फिजिक्स से 24 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी 24 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से भी 24 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 24 क्वेश्चन आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 24 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है वो रहती है 120 और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस तरीके से जो टोटल मार्क्स होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो रहता है 120 नंबर। ठीक है, यानी कि 120 नंबर में से कितना नंबर आता है ये डिसाइड करेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें अगर शॉर्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि OMR बेस्ड होता है। क्वेश्चंस टाइप की बात करें तो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं MCQs टाइप के पूछे जाएंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन का, उसमें से कोई एक ही आंसर सही रहेगा। ठीक है, टोटल टाइम की बात करें यानी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, तो वो रहता है 2 घंटे 20 मिनट, यानी कि 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 140 मिनट आपको दिया जाता है। पेपर के लैंग्वेज की बात करें तो जो पेपर है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसमें क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों, आपका मीडियम हिंदी हो या फिर इंग्लिश, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के अब आपके मन में कोई डाउट होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, यानी आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, जो भी यहाँ पर टॉपिक बताए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, वो आपको पढ़ना है क्लास 12th और 11th, यानी कि इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और 12। इसमें जो भी सिलेबस है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसका जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो बुक है इंटरमीडिएट का, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 11 और 12 दोनों क्लास का जो बुक है वो आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी जस्ट 12th करके ही आया है, तो जो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा है वहीं से पूछा जाएगा, यानी कि वो सोचते हैं कि सिर्फ कक्षा 12 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका पूरा टॉपिक है, उन सभी को अच्छे से रिवाइज़ करना है। वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को मिस मत करिएगा। अगर बात करें किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिक्स में अगर बात करें तो लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और मैग्नेटिज्म। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। इनके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं MCQs टाइप के आपके बुक में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, जेनेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर, ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जितना भी चैप्टर मैंने आपको बताया, इसको कम से कम आप लोग ये जो चैप्टर है इसको रिवाइज़ ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। कुछ कॉम्प्रिहेंशंस रहते हैं जहाँ पर एक पैराग्राफ होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बट ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, यानी कि MCQs टाइप के। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैराग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन आंसर को टिक कर देना है। ठीक है,
अगर बात करें किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक रहेगा, जिसमें कि आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स यानी कि समानार्थी विलोम या फिर विलोम शब्द ये हो सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस या फिर नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया अनसीन पैसेज यानी कि एक पैराग्राफ होगा एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बता दूं इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब क्योंकि आपने इसको कभी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक नर्स बनने की जो मानसिकता होती है यानी एप्टीट्यूड, उसी को चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, यानी कि पेशेवर नैतिकता, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का जो कौशल है, और बेसिक हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे सवाल हो सकते हैं, तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के नियम, मरीजों से बात करने का जो तरीका है, एक नर्स की जिम्मेदारी है यानी कि ड्यूटीज़, इसी से या फिर इसी के इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसका अगर आप लोग 200, 300, 400 क्वेश्चन का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न था हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लगता अब आपके मन में कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप इन सभी जगहों पर जुड़ सकते हैं। सभी का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करें, अच्छे से आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाए, ये मेरी विशेष है आप सभी को। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।